राधे श्याम राधे श्याम। सभी म्यूट कर लीजिए। दशम स्कंध 12वां अध्याय श्लोक नंबर 29 तक। अभी 30वां पढ़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अघासुर बछड़ों और ग्वाल वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था। पूरा दृश्य अब आपको याद आ गया होगा कि बादलों तक एक मुख इतना ऊंचा, उसका मुख का, उस सर्प का मुख ऐसे बादलों तक, और एक जमीन पे लगा हुआ, और शिखरों के समान उसकी दाढ़ें, दांत अजगर के 2 ऊपर होते हैं, शायद 2 नीचे होते हैं, कोई एक आध छोटा भी होता हो, पता नहीं। इस तरह से तो इतना विशाल था, पता है, ये कल्पना की जा रही थी कि अजगर जैसा है कोई ये स्वरूप। तो ग्वाल वाल ये जानते थे हमें कोई भय नहीं है, हमारा कन्हैया है, वो सब संभाल लेगा, कुछ भी समस्या हो। वो बकासुर और उसको मारते तो उन दोनों को जो मारा था, तृणा, जो तृण के रूप में, बवंडर के रूप में आया था, तृणाव्रत कुछ ऐसा नाम था, उसको भी मारा कृष्ण ने, पूतना को भी मारा। तो बच्चे तो साथ ही रहते हैं सभी ग्वाल बाल, तो उनको तो पता है, पर बड़े नहीं मानते थे। उनको सिर्फ इतना ही पता था कि बस ये बच जाता है। बड़े तो यही सोचते हैं, पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से बच जाता। सुनंद नाम के गोप ने तो यही बोला पीछे कि कृष्ण भगवान ही रक्षा कर रहे हैं। उनका जो देवता है वो रक्षा कर रहा है। ग्वाल वाल जानते हैं कि ये तो बचा लेगा, इसलिए वो निर्भय थे। परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। उसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गई, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुक कर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को जिला दिया, और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। उस ज्योति से
वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। तो ये विचित्रता है। अगर पंगा लो तो भगवान से लो, तभी तो कुछ हमारा भला हो। कुछ इस तरह की बुद्धि है खटपट वाली, तो तो एक तो उसके शरीर में भगवान ही घुस गए, तो कल्याण क्यों नहीं होना था? वैसे तो पहले सबके शरीर में कल्याण है, तो वो भगवान है ही, परंतु यहाँ कल्याण की इच्छा से भगवान उसके शरीर में घुस गए। तो अमृत जैसे अपना प्रभाव दिखाता ही है, उसी तरह भगवान के स्पर्श से उसका दिव्य हो करके, ऐसे योग शिष्ट में वर्णन कहीं कहीं आता है, कोई आत्मा आती है तो उससे लगता है कि दूसरा सूर्य आ रहा है, और फिर वो सूर्य में समा जाती है आत्मा। ऐसे प्रसंग है योग शिष्ट में, जो जीवों का कल्याण हो जाता है। वो कल्याण का अर्थ है कि जो जीव परमात्मा में समाने योग्य आत्मा हो जाती है, वो उसका प्रभाव ऐसा ही है, जिससे ये इसका कल्याण हुआ अघासुर का। तो इतना बल, इतना कोई तप किए हुए होंगे, पुण्य होंगे, उसका प्रभाव है, तभी तो ऐसा उसको शक्तियां मिली हुई। ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता भाई। तो अंत में भगवान से ही भिड़ गए, भगवान भी इनका कल्याण करना चाहते। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही, वही ज्योत, जो प्रकाश था। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर, और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। गंधर्वों का काम ही होता है गाना, है ना। अप्सराओं का काम नाचना, विद्याधर इन्होंने बाजे बजाए, और ब्राह्मण भी स्तुति पाठ इत्यादि ही करते हैं, तो उन्होंने स्तुति पाठ किया। अब वो नहीं नाचे, और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई।
जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी, तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया, तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल वालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ मैंने पाप ही था। अघ मैंने पाप होता है। अघासुर मूर्तिमान पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती, परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। जो व्यक्त है भाई, जिस चीज को हम समझ सकते हैं वो व्यक्त में आती है। 5 ज्ञान इंद्रियों से जो समझ सकते हो व्यक्त में होगी, और जिसको उनके माध्यम से समझ ही नहीं सकते तो वो अव्यक्त है हमारे लिए। और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। कारण रूप भी हैं, कार्य भी। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य सामीप्य आदि गति का दान करती। ये मुक्तियां हैं सब, जो परमात्मा में जीव जो है इस माध्यम से परमात्मा रूप हो जाता है, परमात्मा में समा जाता। सालोक्य सामीप्य आदि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती हैं ये सिद्धियां, भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप है। इसमें सालोक्य और सामीप्य यानी वही लोग जो परमात्मा का है वैकुंठ, सामीप्य
वही रूप बन के रहना है वहां पे तो वैकुंठ में। आदि गति का दान करती हैं जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती हैं। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। जो आत्मानंद है वो क्या है? भगवान का स्वरूप है। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। जिनके पास माया नहीं फटक पाती। भगवान की तो लीला करनी थी उनको, और ये सब भक्तों के सुख के लिए ही है कि भक्त लोग उन लीलाओं को स्मरण करते हैं। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? नहीं। देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली है। किसी का स्वभाव अच्छा ना हो, किसी के कर्म अच्छे ना हो, तो उसको भक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जो रामायण में है, वो कौन से अच्छे कर्म कर रहे थे? वो आता है, सूरदास जी कहते हैं, गीत ब्याद गणिका सी तारी, कहो इनमें कौन साध। मैंने सदाचारी कौन था? तो आपने उनको भी तारा प्रभु। इतना ही मेरे को याद आ रहा अभी। तो वही जो हमारे गुण दोष हैं वो माया प्रदत्त हैं। वो माया के गुण दोष हैं, वो जीवात्मा के नहीं। तो जब तक अपने आप को माया मानते रहेंगे तो उसके प्रभाव हमको प्राप्त होते रहेंगे। जब हम अपने आप को जीवात्मा परमात्मा का अंश मानेंगे, जब मानेंगे, दृढ़ हो जाएंगे, तभी हमें माया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वो पहले से ही हमारा ये स्वरूप है, पर उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर में किया कुछ और, तो ये बातें समझ नहीं आती। संस्कार होना चाहिए वैसा, फिर समझ में आता। तो बात ये कह रहा था कि भगवान अहेतुक मने कोई कारण नहीं है, जीव के दया करना भगवान का स्वभाव है। गुण दोष माया के, ना भगवान गुण देखते हैं किसी के, ना दोष देखते हैं। कि भगवान जो है वो इस तरह की स्थिति, जहां उनके प्यारे जो स्थिति तक पहुंच चुके हैं, या ये गुण उनमें होता। साधारण जीव ऐसा होता है कि वो जिसके गुण देखता है
उसको तो अच्छा मान लेता है, जिनके दोष अधिक होते हैं तो उनको त्याग करता है, वो ठीक भी है। लेकिन इस साधारण मनुष्य की स्थिति, जब साधक किसी स्थिति पे पहुंच जाता है, वो गुण दोष नहीं देखता। हम्म? इसलिए जो हम ये दूसरों के दोष, खास करके हम गुण दोष देख लेते हैं, किसी में थोड़ी सी कमी होना, कोई साधु संत ब्राह्मण मिल गया, कोई अच्छा सदाचारी मिल गया, थोड़ी सी कमी हो तो बस उस पे ध्यान, लेकिन बाकी सब भूल जाना। भाई इससे तो अपना ही नुकसान हो रहा है। हमारे में ही एक कलेश उत्पन्न हो रहा है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा, वो तो अपनी चाल में चल रहा है, जिससे चलना चाहिए, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। कमियां तो मैं बताए तो आपको कल शाम को, ये रजोगुण युक्त शरीर है हमारा, इसमें कमियां क्यों नहीं होगी भाई? तो सात्विक थोड़ी है, सात्विक भी तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, जैसे देवताओं का है, उनमें भी रजोगुण तमोगुण। जैसे वहां भी बृहस्पति की पत्नी जो है उसका चंद्रमा ले गया, ऐसे प्रसंग बहुत भरे पड़े हैं शास्त्रों में। उनके उनको सब प्रसंग लिखने का एक तात्पर्य है। ऐसे किसी के गुणों से प्रभावित होते रहोगे, गुणों से प्रभावित क्या होना है, किसी के अच्छे गुण देखे तो चिपक जाओगे, और बुरे देखे देखोगे तो फिर निंदा करोगे, फिर अपने लक्ष्य को भूल जाओगे ना। ये समस्या है। लेकिन भगवान क्यों नहीं देखते, ये बात कह रहा था। भगवान जीव दया से जीवों को देखते हैं, दया से, कि उनको ये पूरा पता है कि मेरी माया से ही जीव ढका हुआ है, उसी के कारण ये सब गुण है। ये गुण माया के हैं, मेरे उस अंश स्वरूप के नहीं। मेरे अंश स्वरूप के वैसे ही दिव्य प्रभाव है जैसे भगवान का है। तो हमने कुछ प्राप्त नहीं करना है, हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। हमने अपनी अविद्या को दूर करना है, अपनी माया को दूर करना है, अपने मल को धोना है। हमें प्राप्त कुछ नहीं करना है। जो प्राप्त होना चाहिए वो पहले से हम, बस इसी के लिए सब चिंतन हो रहा है, साधना हो रही है, अपने को दृढ़ किया जा रहा है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि हो, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का ये विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला
ब्रज में छठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ ना कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण थोड़ा फिर से सुनाता हूँ, गलत पढ़ लिया थोड़ा। यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ। वो जानते हैं पांडवों के सारे गुण एक परीक्षित में ही थे। फिर भी ये कह रहे हैं, और परीक्षित का मृत्यु का समय है, पूरा जीवन बिता चुके हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ। मैं अपराधी हूँ और नाम मात्र का ही क्षत्रिय हूँ। तथापि हमारा ओह भाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं। परीक्षित के मृत्यु सुन करके पूरे भूमंडल के देवता लोग सब वहां पहुंच गए, बड़े बड़े ऋषि सब पहुंच गए, व्यास इत्यादि और सुखदेव स्वयं पहुंच गए। तो कैसे महापुरुष होंगे और अपने अपनी वो नम्रता देखिए, अपने स्वरूप को वो जानते हैं, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया। सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को ये पाठ। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। सुखदेव जी, पहले भी ऐसा ही हुआ था, वो समाधिस्थ थे, तो उनके पिताजी वेद व्यास जी ने 2 श्लोक सुनाए, तो उनके हृदय में भगवान उतर आए और उनमें ये चित्त लग गया और आंखें खोल के बोला, ये किसने बनाए ये श्लोक, और पूरा विस्तार सुनाइए। तुमने कहा आपके पिताजी ने, हमारे गुरुदेव आपके पिताजी ने ये श्लोक पूरा ग्रंथ रचाया। तो फिर ले गए, फिर उन्होंने इस ग्रंथ को जो है सुखदेव जी को सुना दिया। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म बाह्य ज्ञान हुआ।
नहीं तो उनका अपनी स्थिति में खो गए, माने समाधिस्थ हो गए थे। श्रम से, कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान इंद्रियों में फिर आ गए। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। यहाँ 13वां अध्याय विश्राम हो गया, समय भी हो गया। यही विश्राम करते। शाम को जो ये जो उत्तर देंगे सुखदेव जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय श्री